आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे गन सिस्टम के बारे में जिसको लेकर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट अभी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्लान के हिसाब से इंडियन आर्मी को 3000 से लेकर 3600 आर्टिलरी पीसेस को अपने बेड़े में शामिल करना है, और ये नई आर्टिलरी पीसेस इंडियन आर्मी की हर तरीके की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने में सक्षम होंगी। अगर इस 3000 आर्टिलरी पीस की रिक्वायरमेंट को ब्रेक डाउन किया जाए तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1580 यूनिट टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल किया जाना है। और इस रिक्वायरमेंट को लेकर इस समय इंडियन आर्मी के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर एटैक से स्टार्ट किया जाए तो धनुष 45 कैलिबर और 52 कैलिबर दोनों मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर कल्याणी की तरफ से भारत 52 और भारत 45 भी बनाई जाती हैं, यानी कि इस कैटेगरी में भारतीय थल सेना के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वहीं अगर बात की जाए ट्रक माउंटेड हॉविट्जर्स की तो इंडियन आर्मी 814 यूनिट ट्रक माउंटेड हॉविट्जर्स भी अपने बेड़े में शामिल करेगी। अगर बात की जाए अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स की तो इनिशियल प्लान के हिसाब से इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 145 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स की थी, जो इंडिया ने यूएस से M777 के रूप में अक्वायर कर ली है। वैसे कल्याणी की तरफ से दो अलग अलग तरीके की अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स बनाई जा रही हैं, एक टाइटेनियम बेस्ड, दूसरी स्टेनलेस स्टील बेस्ड, और ये दोनों सिस्टम इस समय टेस्टिंग में हैं। ये चीज इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में कुछ और अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स अक्वायर की जा सकती हैं, और इस बार ये अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स बाहर से इंपोर्ट ना करके देश में ही कल्याणी से बनवाई जाएंगी। इसके अलावा अगर ट्रक माउंटेड हॉविट्जर्स की बात की जाए तो इंडियन आर्मी की तरफ से 814 यूनिट ट्रक माउंटेड हॉविट्जर्स को अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। और इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारतीय थल सेना के पास में दो ऑप्शंस हैं, एक तात्रा ट्रक के ऊपर माउंटेड धनुष या फिर बेमेल के नए ट्रक के ऊपर माउंटेड एटैक्स। ये दोनों ही सिस्टम इस समय टेस्टिंग में हैं, और जब ये सिस्टम अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से इनके ऑर्डर दिए जाएंगे। हालांकि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के हिसाब से 800 से ज्यादा यूनिट भारतीय थल सेना की तरफ से अक्वायर की जाएंगी। इसके अलावा अगली कैटेगरी है सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स की, और इसमें दो प्रकार के गन्स होने हैं। पहला ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स जैसे कि K9 वज्रा, और इस समय इंडियन आर्मी के बेड़े में ऐसी 100 गन्स ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 100 और ऐसी गन इंडियन आर्मी अपने बेड़े में शामिल करेगी। वैसे इनिशियल प्लान केवल 100 गन्स का ही था, लेकिन अब लग रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 300 ऐसी गन अपने बेड़े में शामिल की जा सकेंगी। वहीं पर अगर अगले टाइप की बात की जाए तो ये भी सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स ही होंगी, लेकिन ये व्हील्ड वर्जन होंगी। और इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से जितनी भी हॉविट्जर्स अक्वायर करने की कोशिश की जा रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं गन्स को लेकर है। बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रक माउंटेड हॉविट्जर और इन सेल्फ प्रोपेल्ड व्हील्ड हॉविट्जर्स में अंतर क्या है। देखिए, इनके नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर आप टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स की बात करें तो इनको ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा जाता है, यानी कि टो किया जाता है। वहीं दूसरी ओर ट्रक माउंटेड हॉविट्जर्स को बेसिकली ट्रक के ऊपर माउंट किया जाता है, यानी कि एक हॉविट्जर जो खुद में ही एक सिस्टम है उसको उठाकर ट्रक के ऊपर प्लेस किया गया है, और जब इसको ऑपरेट किया जाता है तो नॉर्मली क्रू आपको बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब बात होती है सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स की तो ये ऐसे हॉविट्जर्स होते हैं जो खुद ही मूव करते हैं, और इनके टरेट के अंदर क्रू आर्मर की सेफ्टी के अंदर होता है, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पर एम्बुश हो सकता है और क्रू के ऊपर स्मॉल आर्म से अटैक किया जा सकता है, वहां पर ऐसे सिस्टम काफी ज्यादा हैंडी आते हैं। इस तरीके के सिस्टम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जिनमें ट्रैक का प्रयोग किया जाता है और दूसरे जिनमें व्हील का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्ड सिस्टम के नाम पर K9 वज्रा भारतीय थल सेना के बेड़े में ऑलरेडी शामिल की जा चुकी है, और इसका फॉलो ऑन ऑर्डर भी आने वाले समय में आ सकता है। लेकिन अगर व्हील्ड सिस्टम की बात की जाए तो ये एक इकलौती ऐसी डोमेन है जहां पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि इस तरीके के सिस्टम को बनाने के लिए भारत के पास में हर तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर चासी की बात की जाए तो टाटा कैस्ट्रल एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं पर अगर गन की बात की जाए तो भारत 52 से लेकर एटैक्स तक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इस समय जो चीज यहाँ पर पेंडिंग है वो केवल टरेट और ऑटो लोडर्स हैं। यानी कि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस चाहें तो बहुत जल्दी एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है, और उनकी रिक्वायरमेंट भी 180 गन्स की ऑलरेडी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्लान में केवल यही एक ऐसा पीस है जो मिसिंग है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।